देश को अब ओलंपिक के लिए तैयार करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने भारत की ओलंपिक की मेजबानी की तारीख तय कर दी। पीएम मोदी ने ओलंपिक का मेजबान बनने के लिए देश के नागरिक को आशा दे दी। क्या भारत कर पाएगा ओलंपिक की सफल मेजबानी? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। भारत में ओलंपिक्स, जी हां, भारत को ओलंपिक्स का सपना दिखा दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश के 140 करोड़ नागरिकों के इस सपने को चार चांद लगाने के लिए, इसमें अपनी पूरी जान लगा देने के लिए आश्वस्त कर दिया है देश के प्रधानमंत्री ने। अब ये कैसे होगा, कब होगा, इस सभी जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते। ऐसे ही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 से सत्ता पर विराजित हैं और देश को फर्श से अर्श तक लेकर गए। देश को और ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहते हैं। देश में ओलंपिक करवाना चाहते हैं। जी, ओलंपिक। भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने को तैयार है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2036 में अपने देश में ओलंपिक कराकर ही दम लेंगे। और ये तो आप भी जानते हैं कि पीएम मोदी ने एक बार जो ठान लिया उसके बाद वो उस काम को करके ही रहते हैं। अब अगर उन्होंने मन में ठान लिया है कि वो 2036 में ओलंपिक कराकर रहेंगे तो समझ लीजिए कि वो अपने इस सपने को साकार करने के लिए अपनी जान लगा देंगे। शनिवार को पीएम मोदी मुंबई के 141वें ओलंपिक समिति के सत्र को संबोधित कर रहे थे। यहीं पर उन्होंने ऐलान किया कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है जिसे पीएम मोदी देश में करवाने का प्रयास करेंगे। पीएम मोदी ने ऐलान किया, भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बहुत उत्साहित है। ये 140 करोड़ भारतीयों का सदियों पुराना सपना है। ये इनकी आकांक्षा है। हमारी सरकार हर स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन और जल्द आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसके उदाहरण है। हम भारत में खेलों के विकास के लिए इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स को लेकर भारत के इसी फोकस के कारण आज भारत इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले ओलंपिक्स में कई भारतीय एथलीट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाल में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है। उससे पहले हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हमारे यंग एथलीट ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बिल्कुल, ये भारतीयों का सपना है। एक ऐसा देश जहां पर स्पोर्ट्स से इतना लगाव रखा जाता है, स्पोर्ट्स को इतनी महत्वता दी जाती है। उस देश में अगर ओलंपिक होंगे तो फिर तो भारतीयों के हर्ष का पारावार नहीं रहेगा, भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और पीएम मोदी ये खुशी अपने लोगों को देना चाहते हैं। भारत में 2036 में ओलंपिक जैसा बड़ा आयोजन करवाना चाहते हैं, जबकि ये दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। ये भारत सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है। शायद तभी पीएम मोदी ने एक साथ इतना समय मांगा है। अब समझते हैं कि ओलंपिक की मेजबानी का मौका कैसे मिलता है। कैसे मिलती है ओलंपिक की मेजबानी? ओलंपिक खेलों का आयोजन करना आसान बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अब खेलों में खर्च होता है वो उठा पाना किसी एक देश के बस की बात नहीं है।
ओलंपिक खेल असलियत में अरबों डॉलर का मामला है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए आयोजन स्थल, श्रम शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट समेत तमाम सुविधाएं देने के लिए अरबों डॉलर का खर्च होता है। इसके लिए मेजबान देश को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ टाई अप करना होता है। ओआईसी के सामने बोली लगाने वाले देश बताते हैं कि वो कितना खर्च करेंगे। ऊंची बोली लगाने वाला जो रकम दिखाता है, आखिर में जाकर उससे कई गुना खर्च होता है। अब योग्यता की भी बात कर लेते हैं कि ओलंपिक में बोली लगाने के लिए क्या योग्यता होनी जरूरी है। ओलंपिक खेल का मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजन से भी बहुत बड़ा इवेंट है। ओलंपिक के लिए 25 से ज्यादा खेलों और 310 इवेंट कराने की व्यवस्था मेजबान देश को करनी पड़ती है। ओलंपिक में 20,000 लोग, जिनमें आईओसी मेंबर और गवर्नमेंट एम्बेसडर शामिल हैं, उनके ठहरने की भी व्यवस्था करनी होती है। टूरिस्ट के लिए सहूलियतें होना आवश्यक है। आपको ज्ञात हो, जब 2016 में रियो डी जेनेरो में ओलंपिक का आयोजन हुआ था तो वहां तकरीबन 5 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे। शायद इन्हीं सब तैयारियों के लिए भारत को समय चाहिए, तभी तो हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक के लिए भारत ने अपने लिए 2036 को चुना है। और वैसे भी नरेंद्र मोदी का भारत बिना कोई तैयारी के कुछ नहीं करना चाहता। देखा तो आपने होगा ही कि किस तरह से यूपी में अभी हाल ही में मोटर जीपी का सफल आयोजन किया गया था। इस सफलता के लिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल ने खुशी जाहिर की थी। यूपी में तो यह आयोजन ऐसा रहा था कि इसके 2024 में फिर से लौटने की संभावना है। भारत ओलंपिक का भी इसी तरह का आयोजन करना चाहता है, ऐसा सफल आयोजन करना चाहता है जिसके बल पर दुनिया में भारत का डंका बजे। कांग्रेस के राज में कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह नहीं, जब देश ने बहुत बड़े भ्रष्टाचार का सामना किया। कॉमनवेल्थ घोटाला साल 2011 भारत में हुए सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाला माना जाता है कि दिल्ली में आयोजित हुए इन बड़े खेलों में बड़े पैमाने पर पैसों का घपला किया गया। अनुमान तो ऐसा लगाया गया कि देश को 70,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। इस पूरे घोटाले में जो सबसे बड़े आरोपी निकले वो थे पूर्व कांग्रेस सांसद सुरेश कलमाड़ी, जो आयोजन समिति के अध्यक्ष भी थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 खत्म होने के 193 दिन बाद 25 अप्रैल 2011 को सुरेश कलमाड़ी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर दिया था। सुरेश कलमाड़ी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कम कीमत की चीजों को भी 100 से 200 गुना दाम लगाकर बताया। नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे किसी भी घोटाले का सामना देश को नहीं करवाना चाहती। उसे लगता है कि वो 2036 तक खुद को खेल की दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए तैयार कर सकती है, तभी इतना समय मांग रही है। पीएम मोदी ने इतने बड़े आयोजन के लिए जैसे अपना मन पक्का कर लिया है। वैसे आपका पीएम मोदी के सपने को लेकर क्या कुछ कहना है? पीएम मोदी ने ये जो देश में ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन का सपना देखा, इस पर आपके विचार क्या हैं? वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।